द केयर एकेडमी। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप वीडियो में हमें प्यार दीजिए, लाइक्स और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अभी जो है सिंपल प्रेजेंट के बस इतना छोटा सा एक टॉपिक बाकी है जो कि मैं टच करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली के सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा यूजेस होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड है जैसे कि ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, ऑफन, ओकेजनली, सेल्डम, नेवर, ठीक है। तो इन सब का वर्ड जो है सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ, या फिर मैं अरे यार मैं कभी कभी स्कूल जाता हूँ, ठीक है। या फिर तुम किसी विशेष अवसर पर मेरे घर आते हो और तुम तो मुझे नहीं के बराबर याद करते हो, ठीक है। और कुछ लोग हमें हमेशा प्यार देते हैं, ठीक है। और वे लोग अक्सर वहाँ पर बहुत सारा मतलब अड्डाबाजी करते हैं, या फिर और तुम इस तरह के झूठ कभी नहीं बोलते हो, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑलवेज वी यूज व्हाइल वी स्पीक इन इंग्लिश। हम लोग हमेशा मतलब बोलते हैं कि इस तरह के वर्ड किस तरह से यूज करते हैं। तो इनको हम कब यूज करते हैं, जैसे कि एक सिंपल सेंटेंसेस हम यहाँ पे लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस लेते हैं। जैसे कि हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी वन एंड वी फाइव यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जब आ गया है, जब भी whenever we want to use this kind of words, इसको यूज करना चाहेंगे तो हम इसको सब्जेक्ट के बाद पुट कर सकते हैं या फिर सब्जेक्ट के पहले। मतलब आप जैसे अपने टिप ऑफ द टंग को सेट रखोगे उस तरह से आप इसको यूज करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि दे हेल्प ऑल द नीडी पर्सन, दे हेल्प ऑल द नीडी पर्सन। अब हम मान के चलो कि अब ऑलवेज को सेट करना है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑलवेज दे हेल्प ऑल द नीडी पर्सन। हमेशा वे लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं। या फिर दे ऑलवेज हेल्प ऑल द नीडी पर्सन, वे लोग जो है हमेशा दूसरों की मदद, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप सब्जेक्ट यूज करोगे तो सब्जेक्ट के बाद भी इसको यूज करते हो, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप सब्जेक्ट के पहले भी इसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने एक सेंटेंस में आपको बताया कि दे हेल्प ऑल द नीडी पर्सन, आप यहाँ पर भी बोल सकते हो कि ऑलवेज दे हेल्प द नीडी पर्सन, या समटाइम्स दे हेल्प द नीडी पर्सन, कभी कभी वो लोग जो है जरूरतमंदों की मदद करते हैं, या फिर अक्सर वे लोग मदद करते हैं तो ऑफन दे हेल्प ऑल द नीडी पर्सन, या फिर दे ऑफन हेल्प ऑल द नीडी पर्सन। इसको आप सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के पहले उसको यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर इस तरह के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। और कल का जो प्रैक्टिस सेशन मैंने बनाया था वो काफी अट्रैक्शन है, काफी उसमें अफेक्शन दिया, परफेक्शन डाला हुआ है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को लेके प्रैक्टिस सेशन को करवाया है। इफ यू डिडंट वॉच दैट, नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देखें, काफी मजा आने वाला है। आप भी अपने घर में जो बच्चे हैं उनको भी इस तरह से प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करवा के उनके इंग्लिश के लेवल को आप ग्रो अप कर सकते हो, ठीक है। अब जो है ना कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ लेकर आया हूँ। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली को यूज किया गया है, बहुत अच्छे सेंटेंसेस से सेट किया गया है। और इसमें आपको जो है बेटर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस तरह से यूज करेंगे इन आवर डेली लाइफ में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस है दे ऑलवेज ट्राई टू मेक अदर अंडरस्टैंड, ठीक है। दे ऑलवेज ट्राई टू मेक अदर अंडरस्टैंड, इसका मीनिंग आप बता पाओगे? दे ऑलवेज ट्राई टू मेक अदर अंडरस्टैंड, दैट मीन्स कि वे लोग हमेशा दूसरों को समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज ट्राई टू मेक अदर अंडरस्टैंड, और वे लोग हमेशा दूसरों को समझाने का कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस ऑल आर द सेंटेंसेस आर रिलेटेड विद सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए दे होगा कि वे लोग हमेशा दूसरों का मदद करने की समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या, आई थिंक समटाइम्स यू फॉरगेट दैट यू आर माई एम्प्लॉयर, आई थिंक यू फॉरगेट समटाइम्स यू फॉरगेट दैट यू आर माई एम्प्लॉयर। मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी तुम भूल जाते हो कि मैं तेरा एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है। तो आई थिंक मैंने बताया था ना कि ये ट्रिक्स है। आई थिंक समटाइम्स यू फॉरगेट दैट यू आर माई एम्प्लॉयर, कभी कभी तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर हूँ।
और सी यूजुअली मेक्स एक्सक्यूजेस, आई थिंक सी यूजुअली मेक्स एक्सक्यूजेस, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अक्सर बहाना बनाती है, ठीक है। उसके बाद आई थिंक आई ऑफन ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। अब आई थिंक मुझे लगता है कि मैं, ऐसा नहीं, मेरे पे डाउट क्या है, मैं जो हूँ तो क्लियर हूँ। आई ऑफन ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, मैं अक्सर जो है बाजार से सब्जियां लाता हूँ। और ओकेजनली माई सम फ्रेंड्स कम माई होम, किसी विशेष अवसर पर मेरे जो कुछ दोस्त है ना वो मेरे घर आते हैं, ठीक है। तो विशेष अवसर पर जैसे कोई बर्थडे पार्टीज हो गया या फिर मैरिज सेरेमनीज हो गया, ठीक है, तो उनमें मेरे कुछ दोस्त आते हैं। तो ओकेजनली मतलब क्या होता है, किसी विशेष अवसर पर। ओकेजनली माई सम फ्रेंड्स कम माई होम और सेल्डम वी फाइट विथ ईच अदर, ठीक है। हम लोग मतलब नहीं के बराबर क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। हाँ, कभी कभी एक दो फाइट हो जाता अलग बात है, लेकिन समटाइम्स वी फाइट विथ ईच अदर, मतलब हम लोग सेल्डम मतलब नहीं के बराबर हम लोग फाइट करते हैं। और आई नेवर शॉप एट दैट स्टोर, मैं उस दुकान पे कभी भी शॉपिंग नहीं करता हूँ, कभी खरीदारी में उस दुकान पे नहीं करता हूँ, ठीक है। तो सारा सेंटेंस क्या है कि सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो इनके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं, सी के बाद यूज कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के आफ्टर जो है हम लोग इसको यूज करते हैं, या फिर इसको आप फर्स्ट में यूज कर सकते हो, फर्स्ट में यूज कर सकते हो, या फिर सब्जेक्ट के बाद यूज करते हो। ये बहुत छोटा सा चीज था लेकिन बहुत काम का चीज था, इसलिए मैंने सोचा इसको भी इस कंटेंट में डाला जाए जो हेल्प करे बहुत ज्यादा आपको स्पीकिंग वे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, बस सेम सेंटेंसेस है, मैंने उसको बस हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो के कंटेंट में इसको डाल दिया। बिकॉज इन फार्दर अगर आप किसी भी तरह का हेजिटेशन ना हो, और इसलिए मैंने इसको कंटेंट में डाल दिया। इस तरह के सेंटेंसेस काफ़ी यूजेस होते हैं आज के लाइफ में, ठीक है। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उसको क्लियर करने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा, ठीक है। Thank you so much watching this video and give your precious time. See you on next video. Bye bye.